हेलो ईच एंड एवरीवन, माय नेम इज दीपाली। वेलकम टू गुडन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 3 लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ का नया टॉपिक माउंटेन एनवायरनमेंट। भाई हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? माउंटेन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि माउंटेन एनवायरनमेंट कैसा होता है। हमने माउंटेन तो देख लिया कि माउंटेन क्या होते हैं। अब ये देखेंगे वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां का फ्लोरा फाउना कैसा है, वहां के जानवर कैसे हैं, वहां के पेड़ पौधे कैसे हैं। उन सब चीजों के बारे में आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम फ्लोरा के बारे में कि वहां का पेड़ पौधे वगैरह कैसे है, किस तरह के हैं। तो क्या है फ्लोरा टाइप्स, किस तरह का फ्लोरा है। द स्लोप्स आर डोमिनेटेड बाय कॉनिफेरस ट्रीज सच एज पिन्स, फिर्स, स्प्रूस एंड डियोडर। ये सब क्या है? पेड़ों के नाम है। ये सब क्या है? स्प्रूस, फिर्स, पाइन्स, ये सब क्या है? पेड़ों के नाम है। ठीक है, अब ये जो पेड़ होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? देखिए माउंटेन है, माउंटेन है ये, है ना। तो ये स्लोप्स पर पाए जाते हैं, ये स्लोप्स पर पाए जाते हैं। ये जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे ऐसे ऐसे यहाँ पे स्लोप्स पर आपको क्या मिलेंगे? इस तरह के पेड़ मिलेंगे, कॉनिफेरस। कॉनिफेरस ये फेरस यानी कि इस तरह का पेड़ होता है, इस तरीके का, इस तरह के पेड़ होते हैं। ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए कैसे कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इस पेड़ की। ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज ट्रीज आर कॉन शेप्ड एंड टिपिकली हैव थिन। इनकी जो ये जो ट्रीज होते हैं कॉन शेप्ड में होते हैं। कॉन, आपको पता है ना, कॉन ऐसे होता है ना। तो इस तरह के क्या कॉन होते हैं, कॉन शेप्ड में होते हैं ये। ठीक है, इस कॉन शेप में होते हैं और साथ में क्या पतले होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है? नीडल की तरह होती है, एकदम सुई की तरह। इस तरह से पतला सा नीडल होता है ना, इस तरीके से सुई की तरह होती है। हमारे जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया पे जैसे इस तरह के पत्ते होते हैं, इस तरह के नहीं होते, इस तरह के नहीं होते, कैसे नीडल शेप में होते हैं। ठीक है, अभी आपने पिक्चर देखी थी। ठीक, अब आगे देखो एल्टीट्यूडिनल जोनेशन। एल्टीट्यूडिनल जोनेशन क्या है? एट हायर एल्टीट्यूड्स वेयर कंडीशंस बिकम हार्शर द फॉरेस्ट गिव वे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लीचेस। अब देखिए, अब क्या ये पहाड़ था, ठीक है। अब ये जितना ऊंचे जाते चल जाओगे, जितना ऊंचा, तो ये पेड़ क्या कम होते चल जाएंगे। यहाँ पेड़ नहीं मिलेंगे अब आपको। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? घास मिलेगी, काई जमी हुई मिलेगी, ये सब मिलेंगी, पेड़ नहीं मिलेंगे। पेड़ क्या है यहाँ तक कि थोड़ा ऊपर, मतलब होते हैं पेड़, लेकिन जितना ज्यादा ऊंचे जाते जाओगे ना उतने पेड़ कम दिखाई देने लगेंगे। उतने क्या दिखाने देने लगेगा? घास, घास वगैरह दिखाने लगेगी, मोसेस दिखने लगेगा, लीचेस दिखने लगेंगी। ठीक है, ये सब चीजें दिखने लगेगा। और देखिए क्या है? क्लाइमेट एडेप्टेशन। क्लाइमेट एडेप्टेशन क्या है? माउंटेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन पोलर क्लाइमेट्स विद हायर प्रेसिपिटेशन कंपेयर टू लो लैंड एरियाज। ये जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? जहाँ पे क्लाइमेट कैसा हो? ठंडा इलाका हो, ठंडा क्लाइमेट हो वहां का, और बहुत ज्यादा क्या हो? हायर प्रेसिपिटेशन हो कंपेयर टू लो लैंड एरियाज। मतलब कि जो प्लेन एरिया पे जहाँ पे जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है? मॉडरेट होता है। ठीक है, माउंटेन पे चढ़ते चल जाओगे वहां का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? ठंडा होता चला जाएगा। तो वहां पर ही माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट के जहाँ पे जो वो कॉनिकल होते हैं ना, ये कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, कॉन शेप के जो ट्रीज होते हैं वो सब होते हैं वहां पे, उसे माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पर होंगे? जहाँ पे ठंडा इलाका होगा, जहाँ पे ठंडा होगा और साथ में बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब कि बारिश हो रही होगी, स्नो गिर रही होगी, तो उसी वहां पे पेड़ होंगे। अभी जो पेड़ है, पेड़ जो है कैसा होता है? ऐसा होता है ना, कॉनिफेरस होता है। तो अगर मान लो प्रेसिपिटेशन हुई, बर्फ गिरी, तो बर्फ कैसे है कि फिसल के नीचे गिर जाएगी, इस तरीके से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या है, पेड़ों ने अपने आप को ढाल रखा है। वाइल्ड लाइफ ऑफ द माउंटेन्स, हम देखेंगे वहां की वाइल्ड लाइफ कैसी है माउंटेन्स की। ठीक है, देखिए वहां पे कौन कौन से बर्ड्स मिलते हैं? गोल्डन ईगल एंड पेरिग्रीन फैल्कन। इसको याद रखना, ये वाले जो बर्ड होते हैं ये मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखना कौन कौन से हैं, गोल्डन ईगल और पेरिग्रीन फैल्कन। ठीक है, और मैमल्स कौन से मिलते हैं वहां पे? कैनेडियन लिनिक्स, ठीक, स्नो लेपर्ड, इबेक्स, हिमालय तेहर, माउंटेन हेयर, याक, ग्रे फोक्स एंड ब्लैक बियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जानवर मिलते हैं। ये जानवर जो होते हैं उसी क्लाइमेट में ही रह सकते हैं, उसी क्लाइमेट में के अलावा ये कहीं और नहीं रह सकते। तो ये में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है बॉक्स। ठीक है, इसी माउंटेन एनवायरनमेंट के नीचे बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स के बारे में हम सारा पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है? कालिदास कुमार संभव, ये क्या है? पोयम है।
कालिदास ने लिखी है पोयम, पोयम का नाम है ये, ठीक है, ये देखिए ये क्या है, पोयम का नाम है कुमार संभव। अब इस पोयम में क्या क्या है ये चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, ऑथर कालिदास, ए रिनोन्ड एंशिएंट इंडियन पोएट हु लिव्ड एट लीस्ट 1500 इयर्स एगो। तो क्या था, कालिदास के नाम के एक क्या थे, पोएट थे, कवि थे, जो 1500 साल पहले हमारे देश में रहा करते थे, ठीक है। तो क्या है पोयम, दिस एक्सेप्ट इज एन इन्वोकेशन, अ प्रेयर और अपील टू द हिमालयस। ये पोयम किस चीज के बारे में है, इस पोयम में हिमालय के बारे में बताया है, उसकी प्रशंसा करी है, उसके ऊपर बताया है कि कितना सुंदर है, कितना महान है, इन सब चीजों के बारे में और प्रेयर करी है, अपील करी है, किससे, हिमालय से। पहले होता था ना कि जो कवि वगैरह होते थे वो क्या करते थे, पहाड़ों की प्रशंसा करते थे, नदियों की करते थे, पोयम के रूप में, है ना, पोयम में करते थे सारी। तो ऐसी क्या कर रखा है इन्होंने, कालिदास ने भी कुमार संभव नाम की पोयम है, उसमें किसका जिक्र कर रखा है, हिमालय का, हिमालय के बारे में लिखा हुआ है, प्रेयर कर रखी है हिमालय से। तो मेन सब्जेक्ट क्या है, द मेजेस्टी एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालय माउंटेन्स, कि क्या है कि जो हिमालय माउंटेन्स है वो क्या है, वो बहुत बड़ा विशाल है, हमारा मेजेस्टी है, स्पिरिचुअल के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, मतलब कि कहते हैं ना एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है हमारे। की डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिमालयस, अब क्या है की डिस्क्रिप्शन, अब हम देखने वाले हिमालय के बारे में क्या क्या डिस्क्रिप्शन दी हुई है। पहले क्या है, द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स को क्या बता दिया, भगवान बता दिया, गॉड बता दिया, लॉर्ड बता दिया। द हिमालयस आर पर्सोनिफाइड एज अ लिविंग गॉड, हिमालय को कैसे पर्सोनिफाई किया जा रहा है, एक लिविंग गॉड की तरह, कि जीते जागते भगवान की तरह हिमालय को माना जा रहा है इस पोयम में। और देखिए पर्सोनिफाई यानी कि क्या होता है कि किसी भी निर्जीव चीज को ऐसा बताना कि वो जिंदा है जैसे, ठीक है, जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ी होगी पोएम्स वगैरह में पर्सोनिफाई करते हैं, इस तरीके से इसी में भी क्या है, पोएम में भी क्या कर रखा है, हिमालय को ऐसा बताया कि जीते जागते भगवान है, एंड द रूलर ऑफ ऑल माउंटेन्स, और सभी माउंटेन्स के कौन है, रूलर है, मतलब कि हिमालय, सारे माउंटेन, सारे पहाड़ों के कौन है, राजा हिमालय, ठीक है, हिमालय क्या नाम है, हिमालय कौन है, सारे माउंटेन्स के राजा है, इनको बताया गया है राजा, किसमें, पोएम में, ठीक है। स्केल, ये कैसा, मतलब कितना, मतलब इसका आकार क्या है, दे आर डिस्क्राइब्ड एज मेजरिंग द अर्थ स्ट्रेचिंग फ्रॉम द वेस्टर्न ओशियन टू द ईस्टर्न ओशियन। ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर देखा जाए तो ये कहां से कहां तक है, वेस्टर्न ओशियन से लेकर ईस्टर्न ओशियन तक है। मतलब देखिए ये क्या है आपका नॉर्थ, ये साउथ है ना, ये क्या आ गया आपका वेस्ट, ये आ गया ईस्ट। तो क्या बोला, वेस्टर्न ओशियन, वेस्टर्न ओशियन से लेकर ईस्टर्न ओशियन तक क्या है, ये फैला हुआ है, काफी बड़ा है, काफी विशाल है, ठीक है। और आगे क्या है, नेचुरल एलिमेंट्स, हम नेचुरल एलिमेंट्स देखें तो द गंगा, गंगा कहां से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है। विंड्स कैरी कूल स्प्रे फ्रॉम द रिवर एज इट डिसेंड्स, जब भी रिवर नीचे आती है, गंगा जब नीचे आती है तो साथ में क्या लेकर आती है, ठंडी ठंडी हवा लेकर आती है, ठीक है। फ्लोरा, फ्लोरा कैसा है, वहां पे द डिओडेड ट्रीज वहां पे मिलेंगे आपको, ये क्या है, सिग्नेचर फीचर ऑफ दिस लैंडस्केप, इस लैंडस्केप की क्या है, सिग्नेचर फीचर है, क्या फीचर, क्या मतलब विशेषता क्या है, डिओडेड ट्रीज मिलेंगे आपको वहां पर, कहाँ पे, हिमालयाज में, ठीक है, उन्होंने बताया पोएम में अपनी। फाउना, फाउना यानी जानवर कैसे वहां के, द पोएम मेंशन्स पीकॉक्स ओपनिंग देयर टेल्स, तो वहां पे बताया कि वहां पे क्या करते हैं, पीकॉक क्या करते हैं, अपने क्या कहते हैं, पंख, पंख फैलाते हैं, अपने जो अपनी टेल होती है ना उसको फैलाते हैं। एंड डियर बीइंग हंटेड बाय माउंटेन पीपल, और माउंटेन, जो माउंटेन में रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं, किसका, हिरन का शिकार करते हैं। और साथ के क्लाइमेट के बारे में बताया, क्या है, द माउंटेन विंड्स प्रोवाइड अ कूलिंग रिफ्रेशिंग इफेक्ट फॉर द लोकल पीपल। अब लोकल पीपल जो रहते हैं, मतलब माउंटेन्स पे जो लोग रहते हैं उनको क्या, ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं, ठीक है, वहां का रिफ्रेशिंग इन्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा है, क्लाइमेट कैसा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, माउंटेन पर ठंडा ठंडा इलाका रहता है, ठीक है, इसलिए तो गर्मी में लोग जाते हैं माउंटेन्स पर, ठीक। देखिए अब ये डिस्कस कर लिया हमने वर्सेस को, और साथ में क्या है, फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब आंसर्स देने हमें इन क्वेश्चंस के। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशियंस, कैन यू लोकेट देम एज वेल एज द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स। अब आपको क्या करना है, वेस्टर्न और ईस्टर्न ओशियंस को लोकेट करना है, साथ के साथ किसको करना है, लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स को। तो देखिए वेस्टर्न ओशन पे कौन है, अरेबियन सी, देखिए जैसे ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है, इस तरफ क्या ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ईस्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल, याद हो गया,
ठीक। अब यहाँ पे क्या है, वेस्ट जो मतलब यहाँ पे अगर बे ऑफ बंगाल है तो इधर क्या आ गया, अरेबियन सी हो गया लोकेट आराम से। ठीक है, देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये देखिए ये रहा। ठीक है, ये अरेबियन सी, इधर ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, और हिमालयस यहाँ पर है। ठीक है, हो गया लोकेट। अब देखिए सेकंड क्या है, व्हाई इज गंगा मेंशन, गंगा को क्यों मेंशन किया हुआ है इसके अंदर, पोएम के अंदर। तो पहला क्या है, सोर्स, सोर्स की वजह से, क्योंकि गंगा ही पहला सोर्स है जीने का। सबसे पहले क्या क्या है, जीने के लिए क्या चाहिए भाई, पानी चाहिए। तो पानी कहाँ से मिल रहा है, गंगा से। द रिवर ओरिजिनेट्स इन द हिमालय, जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, हिमालय से हो रही है। लिंकिंग द माउंटेन टू द लाइफ गिविंग वाटर ऑफ द प्लेन, तो क्या कहते हैं, माउंटेन से लिंक है। ठीक है, और साथ के साथ क्या है, जो प्लेन एरिया पे रह रहे हैं ना लोग, उनके लिए जीवन है, ये लाइफ देती है, जिंदगी देती है, तो इसके बारे में तो जिक्र होएगा ही। तो इसीलिए उन्होंने पोयम में क्या कर रखा है, गंगा का भी जिक्र किया हुआ है, क्योंकि रिवर की वजह से ही क्या है, एग्रीकल्चर है, रिवर की वजह से ही जीवन है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, एटमॉस्फेयर, इट क्रिएट्स द स्प्रे एंड कूल विंड्स दैट डिफाइन द माउंटेन एनवायरनमेंट। अब गंगा की वजह से क्या है कि वहां का माउंटेन का एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत ठंडा सा है, अच्छा सा इलाका है। ठीक है, वहां पे क्या जैसे वो पानी की फुंकार सी लगती रहती है ना, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, किसकी वजह से, क्योंकि क्या गंगा की वजह से। भाई ऐसा तो है नहीं कि जितना भाई नीचे जाते रहेंगे, मतलब माउंटेन है, माउंटेन यहाँ पर है, ठीक है, माउंटेन से नीचे जाती रहेगी तो सारे में जहां जहां जाएगी वहां पे क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी। ठीक है, देखिए अब सैक्रेडनेस, अब ये क्या, सैक्रेडनेस का मतलब क्या होता है, पवित्र, बहुत ज्यादा पवित्र है। बोथ द गंगा एंड द हिमालयस आर कंसिडर्ड सैक्रेड इन इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में से हमने बहुत पवित्र माना है। किस किस को, हिमालयस को और गंगा को। क्यों, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बहुत अहम है, ये हमें बहुत कुछ देते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, इन्होंने पोएम में भी जिक्र करा है। reinforcing the mountain status as a living god, और क्या माना है इसको, इसको माना है एक जीते जागते भगवान है ये हमारे लिए। ठीक है, पर्सोनिफाई किया था ना पोएम में, क्या है, जीते जाते भगवान है, ये हमें बहुत कुछ देते हैं, गंगा हमें बहुत कुछ देती है, हिमालय बहुत कुछ देती है, इसीलिए इन सब चीजों के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, डोंट मिस आउट, देखिए आपकी बुक में है ये रहा, डोंट मिस आउट। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम सबसे पहले, किसके बारे में, गंगा के बारे में। गंगा के बारे में हमें क्या चीज मिस नहीं करनी है, क्या क्या चीजें और भी जान लेनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला क्या, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, इट इज द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन इंडिया, ये क्या है, बहुत बड़ी रिवर है, और कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, इंडिया में बहुत बड़ी रिवर है ये। ठीक है, और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से। ठीक है, हिमालय से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और इंडिया की सबसे बड़ी नदी है ये, और इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर लॉन्ग है ये। कितनी लंबी है, 2500 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या है, इसमें के साथ साथ क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज भी होती है। ट्रिब्यूटरीज क्या मतलब, जो रिवर होती है, छोटी जो रिवर होती है, वो क्या करती हैं, अपना पानी जो है इसमें भी ट्रिब्यूट कर देती हैं। ठीक है, तो क्या है, पहले क्या है, नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज, नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज का मतलब जो नॉर्थ से आ रही है नदियां, और अपना पानी किस में डाल रही है, गंगा में दे रही है। ओरिजिनेट्स इन द हिमालय, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये, हिमालय से। कौन कौन सी, यमुना एंड द घाघरा, ये भी जो ओरिजिनेट हो रही है हिमालय से, ये भी ओरिजिनेट जो हो रही है, ये भी कहाँ किस में मिला देती है अपना पानी, गंगा में मिला देती है। कौन कौन सी, यमुना और घाघरा, और भी होंगी। ठीक है, देखिए हिमालय इतना बड़ा है, मान लो गंगा इधर से आ रहा है, ठीक है, तो इधर से और क्या पता दूसरी नदी है, इधर से दूसरी नदी है, तो वो भी पानी कहाँ क्या कर रही है, बड़ी नदी में मिला रही है अपना। ठीक है, साउदर्न ट्रिब्यूटरीज, ऐसे साउदर्न में भी ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट इन द विंध्या रेंज, कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये, विंध्या रेंज से हो रही है। और कौन से, साउथ ऑफ द गंगा प्लेन, साउथ ऑफ द गंगा प्लेन कौन सा है, एग्जाम्पल के तौर पे द सन और द सन, सन भी कह सकते हो, SON वाला, और SONE वाला सन भी कह सकते हो। ये छोटी छोटी नदियां भी क्या कर रही हैं, गंगा में अपना पानी ट्रिब्यूट कर रही हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब जो छोटी नदियां होती हैं, अपना पानी जो होती है वो बड़ी नदी में ट्रिब्यूट करती है, उन्हें जो छोटी नदियां जो ट्रिब्यूट कर रही है उनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने अब इसके बारे में पढ़ लिया, माउंटेन का एनवायरनमेंट कैसा है, डोंट मिस आउट भी पढ़ लिया, कालिदास की पोएम के बारे में भी समझ लिया कि क्या क्या उन्होंने जिक्र करा है कालिदास की पोएम में। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डन क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।